केड़ा एडा काला रात के इतनी कौन बलाश काकरी अंदर मरो। तू यहाँ कैसे आ गया? बोलता नहीं, तू कैसे आ गया यहाँ? क्या करेगा पूछ के? तूने क्या किया है? यार हाँ हाँ, अब ना मैंने कभी ओवरटेक किया है, ना कभी रॉन्ग साइड पे गया हूं, ना कभी किसी मुसाफिर को तंग किया है, ना कभी फुल लाइटें की हैं, ना कभी एक्सीडेंट किया है। और ये सब लोग कहते हैं कि तू मुजरम है। जब इंजन सीज होना होता है ना, कुछ के थोड़ा ही होता है, हो ही जाता है। बैठे। ये जो लफ्ज गैंग है ना, गैंग, क्या गैंग? हाँ, इस लफ्ज का सहारा लेकर दर्जनों लोगों को आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम तो जानती हो, सकीना, अमजद, ड्राइवर महबूब सब बेकसूर हैं, और मैं भी इन बेकसूर लोगों के गैंग का एक बंदा हूं। गोली खा चुका हूं इनके लिए। ये बात तो है। ये बात है ना, तो अब मैं उड़नछू होता हूं। क्या? देखो, ये मेरी छुट्टी की दरखास्त है। तुम ऐसा करो कि ये साफ तुम मचा देना। मैं रूपोश हो रहा हूं। रूपोश? जी, और इस दौरान प्लीज तुमने सारे मामले पर नजर रखनी है, और जैसे ही खतरा टल जाए ना, मुझे प्लीज बता दो। मगर मैं इत्तला कहाँ करूंगी? मैं फोन पे पूछ लिया करूंगा। मगर वो लोग फोन भी टेप कर सकते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, अकल से काम लो। ये जो अपने नफीस अहमद साहब है ना, ये इतने बड़े आदमी हैं कि जो भी इनका फोन टेप करेगा वो खुद टेप हो जाएगा, समझी? देख सरमद, मैं फिर तुझे समझा रहा हूं कि तू बाज आ जा। पर अब्बू, हुआ क्या है? अरे कुछ मेरे सफेद बालों का ख्याल कर। लेकिन अब वो बताएं तो सही, मामला क्या है? अली बेटी, तू ही इसे समझा दे। आप बोले ना, मैं समझा दूंगी इसे। देख बेटा, मैं मानता हूं कि शकीना बेकसूर है, वो मासूम बच्ची है, और मैं ये भी मानता हूं कि महबूब ड्राइवर भी बस शरीफ सा बंदा है, लेकिन उसकी शराफत काम नहीं आएगी। तू ऐसे कर, महबूब की दोस्ती छोड़ दे। क्या मैं महबूब की दोस्ती छोड़ दूं? जी हाँ, महबूब ड्राइवर की। पुलिस ने इसी केस में महबूब को भी गिरफ्तार कर लिया है। महबूब को गिरफ्तार कर लिया? तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, पर सरमत, सुनो, खाना तो खाते जाओ। खाना भी नहीं खाने दिया उसे। तानिया,
कहाँ जा रही हो तुम? जब कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं तो जाता है। मैंने तुमसे सीधा सवाल किया और मुझे सीधा जवाब दो। सरमद के घर। ये सरमद तुम्हारे पास कितनी बार आया है? मैंने गिनती नहीं करती कि कौन किसके पास कितनी बार आता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कौन क्या है। तानिया, संभल जाओ, यही वक्त है तुम्हारे संभलने का। याद रखो, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, गुजर जाता है। इसे बर्बाद मत करो। वक्त को तो कोई नहीं रोक सकता है, मगर माँ। ये अगर मगर छोड़ो और मेरे साथ सीधी सीधी बात करो। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तानिया, ये सरमद बहुत दिनों के बाद तुम्हारे पास 2 बार आया, और दोनों बार वो अपनी गर्ज दिल में लेके आया और गर्ज ही दिल में लेके वापस चला गया। तानिया, मुझे सब कुछ पता है, और याद रखो, एक माँ को अपनी बेटी के बारे में जितना इल्म होता है और किसी को नहीं होता। समझ रही हो मेरी बात? समझ रही हूँ। तो फिर पीछे क्या रह गया? आप दिल का मामला रह गया है, और तो कुछ नहीं रहा। मेरी सलाह है कि तुम अपने इस दिल को अपने पर्स में रख लो और अपने दिमाग से सोचो, दिमाग से काम करो। दिल पर्स में तो नहीं रखे जाते माँ। अलबत्ता कुछ लोग पर्स दिल में जरूर रख लेते हैं। जैसे सरमद अपने दिल में पर्स रखकर आया था पैसे लेने। वो पैसे वापस दे गया है। हाँ, पता है मुझे, वापस दे गया था। लेकिन तुम उसके लिए क्यों इतनी ख्वार हो रही हो? किस लिए? इधर दो चाबी मुझे, वापस करो इधर, और जाओ कमरे में, फौरन जाओ। कमली करके छोड़ दी तोई ते बैठी कख गलियां दे रोला। गुलाम फरीदा मैं तो जख सड़सा, गुलाम फरीदा मैं तो जख सड़सा। जे मैं मुख माही बलो हाँ मोड़ा
बहुत देर लगा दी है। वो एक्चुअली ज़रा मीटिंग में फंस गया था। मैंने सिर्फ लंच भी करना, शॉपिंग के लिए भी जाना। ओके ओके, डोंट वरी, बस मैं फौरन तैयार होके आता हूँ, ठीक है? चले, ये तुम हर वक्त कहाँ खोई रहती हो? लंच के लिए नहीं जाना? चलो। चलो।
या डीआईजी साहब आ रहे। कौन आ रहा है? सरबत आ रहा है? नी केड़ा सरमत सूरमत कोई नहीं आ रहा, डीआईजी साहब आ रहे ने तेरा बेड़ा कर नहीं कुड़िए काकी मेरी गल सुन, हवालात विच ख्वाब वेखने छड़ दे। जदों हवालात विचों बाहर जाएंगी ना दुनिया च 1000 वारी ख्वाब वेखी। बागा हाँ ए बड़ी मीसनी ये सानू मरवाए नी ये हवालात ही हवालात, ए बड़ी भैड़ी चीज ही। ख्वाब वेखने छड़ दे नहीं ते तेनू खा जाएगी। हाय हाय अल्लाह रखिए मेरी गल सुन, तेनू की होया? ये बेचारी की करे, ये उम्र ही इहो जी हुंदी है। हाय हाय ख्वाबां विच ही लंघ जाती है। पहले इसे तो कहीं रख दे। ये कुर्सी का कबाड़ा किसने किया? कुर्सी को छोड़, बंदों की बात कर। पता लगा? हाँ, पूरा पता नहीं लगा। फिर अधूरा पता लगा है। क्या मतलब? एक बंदे पे शक है। किस पे शक है? सरमद। सरमद कौन है? बेजवान है, पढ़ा लिखा है, कत्ल करने की हिम्मत कर सकता है। वो जिन्हें तुमने मकान लेकर नहीं दिया था, उनसे उसकी वास्तादारी है। उस पे क्यों शक है? सिर्फ मुझे नहीं, पुलिस को भी शक है। उस पे हाथ सिर्फ इसलिए नहीं डाला जा सका कि उसके पीछे इस शहर के बहुत बड़े रईस सेठ नफीस अहमद का हाथ है। नफीस अहमद? लेकिन कत्ल करने का सबब क्या है? यार मोहब्बत खान समझदार है, सियाना बयाना है, अब बाकी खुद ही समझ जा। क्या मतलब? अबे वो लड़की जो पड़ी गई थी ना, उससे उसकी यारी थी। और मरने वालों से भी उसकी यारी थी। लड़की औरत, अरे किसी पे लड़की सवार है, औरत सवार है। क्या है ये सब कुछ? क्या है ये सब कुछ? क्यों लड़की सवार है? क्यों सवार है?
तुमसे मैंने एक काम कहा था। जी जनाब, वो काम मैंने कर दिया, मगर मुझे पता नहीं चला अब तक। पता लगाना तो करीम बख्श का काम है। लेकिन करीम बख्श इस किस्म के कामों में देर तो नहीं लगाता। जनाब, कभी कभार देर लग जाती है। ये तो बहुत छोटा सा काम था। जनाब, कभी कभी छोटे छोटे काम भी बड़े बन जाते हैं। करीम बख्श दोबारा तुमसे मिला या बस वो ही एक मुलाकात हुई थी? नहीं जी, मैं दोबारा मिल चुका हूं। क्या कहता है वो? वो सिर्फ सुनता है जनाब, बोलता कुछ नहीं। तुम्हारा अपना दिल क्या कहता है? पता नहीं जनाब, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूं। सलाम सही। आओ अल्लाह यार, आओ बैठो। शुक्रिया सर। वो काम कैसा जा रहा है? मेरा काम तो ठीक जा रहा है सर। कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं सही, आपको तो पता है मैं गड़बड़ पैदा होने से पहले ही उसका इलाज कर लेता हूं। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं अल्लाह यार कि तुम, खैर छोड़ो इस बात को। सही कोई मसला हो गया है? एक मसला अल्लाह यार, मसले ही मसले हैं। सिर्फ धंधा ही मसला नहीं होता है, इंसान के अपने अंदर भी मसले होते हैं। साईं अगर कोई खास बात है ना तो फिर गुलाम हाजिर है साईं। नहीं नहीं नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये मैं खुद। लेकिन मैं बेबस हो जाता हूं जब मैं खुद क्या हुआ? वो जी, मेरी तबीयत खराब हो रही है जी। क्यों? वह जी कभी कभी हो जाती है। किस किस्म की गड़बड़ है तबीयत में? वो जी सर में दर्द है जनाब। इलाज कराओ। ठीक है जी, अभी आराम की जरूरत है। ठीक है, जाओ आराम करो। बेहतर जनाब। अल्लाह यार, सही तुमने मोहब्बत खान की बात सुनी? जी हाँ साईं, मैं तो शुरू से ही इसकी निगरानी कर रहा हूं जी। अच्छी खासी गड़बड़ लगती है इसके साथ जी। ये तो मुझे भी पता है कि गड़बड़ है, अच्छी खासी गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या है मैं इसका पता नहीं चला सका। तुम पता चलाओ अल्लाह यार के चक्कर क्या है मोहब्बत खान के साथ। देखो मेरी बात एक मर्तबा फिर गौर से सुनो। नंबर 1, इतना अरसा काम करने के बाद अब तुम सिर्फ मेरे मैनेजर ही नहीं हो बल्कि छोटे भाइयों की तरह मेरे घर के एक फर्द बन चुके हो। जी सर। यार ये सर्वर को निकालो। निकल गया सर। नंबर 2, सरमत को मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं अपनी बेटी को करता हूं। आई नो सर। नंबर 3, सरमत के दोस्तों के साथ जो ट्रेजेडी हुई है
उससे तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जी। नंबर 4, सरमत का बाप एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है ऑफ कोर्स सर। नंबर 5, तुम्हें कमाल दिखाना है अपने नाम की तरह। जी सर। देखो, ये रिश्ता आज से जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा सर। आई थिंक और तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। अब अगर बैठना चाहो तो ये दफ्तर तुम्हारा अपना है, जाना चाहो तो वो दरवाजा तुम्हारा अपना है। आने के लिए खोलो तब भी तुम्हारा, जाने के लिए खोलो तब भी तुम्हारा। इस वक्त ये दरवाजा सर मैं जाने के लिए खोलता हूं। जी हाँ, भिजवा दो उसको। बैठो बैठो। थैंक यू सर। बोलो। सर, एक पर्सनल मसले पे बात करनी थी आपसे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा स्टाफ मिल जाए जो पर्सनल मामलात में मुझसे बात करे, इससे अच्छा स्टाफ तो कोई हो ही नहीं सकता। बोलो। सर मसला ये था कि वो जो निसार ने छुट्टी ली थी ना सर, वो इसलिए ये ली कहो कि निसार रूपोश हो गया है, यही बात है ना? जी सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो इस तरह कि मैं अपने मुलाजमों के पर्सनल मामलात को अच्छी तरह से समझता हूं। अब तुम एक काम करो, जैसे ही उसका फोन आए उसको कहो कि बिला खौफ व खतर मेरे पास चला है, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ओके सर। एनी अदर प्रॉब्लम? नो सर, बस इतना से काम था। ये तो हो गया तुम्हारा पर्सनल काम। अब तुम जाकर अपना ऑफिशियल काम करो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शरीफ, वो दोनों फांसी चढ़ जाएंगे। क्या पता, हो सकता है फांसी लग जाए। नहीं, मेरे बच्चे तो बेकसूर हैं। इतने बेकसूर लोग भी फांसी लग जाती।
फांसी देखी तुम? कैसी होती? नहीं, मैंने नहीं देखी। सुनी तो होगी। बस इतना सुना है कि फजरे फजरे बंदे को कैद की कोठरी से निकाल के फांसी के पास ले जाते हैं, फिर तख्ते पे चढ़ाते हैं, फिर रस्सी खींचते हैं, तख्ता पैरों के नीचे से निकल जाता है। बंदे को झटका लगता है और उसकी तान का मनका टूट जाता है। ये फजर के वक्त बंदे को फांसी क्यों चढ़ाते हैं? फजर के वक्त तो हयाती जाग उठती है। जब हयाती जाग उठती है तो ये बेकसूरों की हयाती को क्यों खत्म कर देते हैं? ये कानून है, रस्म है। ये कानून है? किसने बनाया ये कानून? हमने बनाया है, बंदों ने बनाया है ये कानून। कानून भी बंदे बनाते हैं और फांसी भी बंदे ही चढ़ाते हैं। सुना है कि फांसी देने से पहले प्यारों से मुलाकात भी करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं मुलाकात, अपने प्यारों से भी करवाते हैं मुलाकात। ये भी कोई वक्त है मुलाकात करवाने का? कैसा वक्त है? लगता है कि बंदे को फांसी चढ़ाने से पहले उसके प्यारों को भी जीते जी फांसी पे चढ़ा देते हैं। जाओ। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? बस तुम चलो ना। सर, मैं अंदर बता के आता हूँ। हाँ। सकीना पुत्र, तुझे भी पकड़ लाई है? नहीं पुत्र, मैं तो मुलाकात के लिए आया हूँ। इतनी देर के बाद? इतनी देर के बाद क्या पुत्र, मुझको तो मुलाकात का आसरा भी नहीं था। ये तो इनकी मेहरबानी। अम्मा कैसी है? अम्मा बस पुत्र, घर में बैठी एक एक पल गिनती रहती है। तू बता पुत्र, तू कैसी है?
कोठरी में बंद हूँ। मैं कैसी हो सकती हूँ अब्बा, बता दो। पुत्र हौसला कर, हौसला कर पुत्र, मेरे हौसले को खत्म न करो, हौसला कर। ये कैसी मुलाकात है अब्बा? ऐसी मुलाकातों में तो हौसला बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। ऐसी मुलाकात से तो अच्छी जुदाई है। चलो चलो बस, मुझको मेरी तीन के साथ दो बातें तो कर लेने दो। नहीं नहीं बस चलो चलो। सकीना पुत्र, सकीना, सकीना। वो बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई ना? साईं, मैं तो आपका इशारा तक समझ जाता हूं जी। ये तो जुबान से निकली हुई बात थी। अच्छा साईं, इजाजत? अल्लाह यार। साईं, वो मोहब्बत खान के बारे में पता चला कि चक्कर क्या है उसके साथ? साईं, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन साईं पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा साईं। ठीक है ठीक है, आराम से पता चला। कोई और हुक्म साईं? नहीं, कोई नहीं, तुम जाओ। अच्छा से। ये तुम्हारा इंटरव्यू कब हो रहा? अभी तो अच्छा खासा वक्त पड़ा है। ये लोग इतना वक्त क्यों लेते हैं? जिसका वक्त होता है ना, वो वक्त ज्यादा ही लेता है। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता, मैं कोई अफसर हूं? देखो कौन है भाई। जी फरमाइए। सरमद से काम था। जी वही सरमद हूं। अच्छा तो आप हैं। आपको खुदादाद खान ने याद किया है। खुदादाद खान? कौन खुदादाद खान? आप उन्हें नहीं जानते? मैं तो नाम ही पहली दफा सुन रहा हूं। वो तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। देखिए जी, बड़ा हो या छोटा, मेरे लिए तो बंदा सिर्फ बंदा होता है। साफ साफ बताऊं मैं, ये जो खुदादाद खान है ना जी, इसके बहुत सारे हाथ हैं। जब किसी बंदे के बारे में जानने की जरूरत होती है ना उनको, तो वो जान लेते हैं कि कौन क्या है। मगर जी मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ, मुझसे भला क्या काम? काम तो फिर खुदादाद खान खुद ही बताएंगे जी। अच्छा, मगर बड़ी अजीब बात है। आप इस तरह करें ना, चल के मिल लें उनसे, क्या है? नहीं जी, इस वक्त तो मैं नहीं चल सकता। तो जब आप कहेंगे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अच्छा तो आप ऐसा करें कि 15-20 दिन बाद आ जाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आओ निसार, आओ। वेलकम बैक। बैठो बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ भाई, कहाँ भाग गए थे? सर जान तो सबको प्यारी होती है ना। कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बात से तुम डर के भाग गए? सर आपके लिए ये छोटी बात होगी, मगर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। सर वैसे तो मैं नहीं भाग रहा था, मगर जब ड्राइवर महबूब को पकड़ लिया गया तो मेरे पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था सर। आए कब हो?
सर अभी अभी सीधा आ रहा हूँ। कहीं वाकई तो कत्ल नहीं कर दिया तुमने? नहीं सर, हम जैसे लोग जुर्म नहीं करते बल्कि मुजरिमों का शिकार होते रहते। देखो, जब तक तुम इस ऑफिस में हो तुम्हें कोई मुजरिम अपना शिकार नहीं बना सकता। ये इसको समझा दो। जी सर, मैं समझा दूंगी। एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। इससे बढ़कर भला और क्या काम होगा। देखो भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम लोग सिर्फ मेरे मुलाजिम नहीं हो बल्कि मेरी प्यारी सी बेटी के बेस्ट फ्रेंड्स भी हो। ओके? कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, स्ट्रेट कम टू मी। ठीक है सर। अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। सर ये बैग आप गाड़ी में भूल आए थे। भाई बैग को छोड़ो, निसार को भेजो मेरे पास जल्दी से। जी सर, वो आ रहा है। तुम अपना काम करो। निसार, ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ, अनीता को साथ लेते जाओ। ये मेरी गाड़ी की चाबियां ले जाओ। सर कोई गड़बड़ होगी? तुम सवाल मत करो, तानिया को संभालो जाके। जस्ट गो, जस्ट गो। ओके सर। बैठो। थैंक यू। किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त ही डॉक्टर हैं। कोई चाय वगैरह लोगे? नो थैंक्स। मेरा ख्याल है कि यहाँ बात करने की बजाय बाहर चलकर रिफ्रेश होते। क्यों नीता, ख्याल अच्छा है ना? ऑफ कोर्स, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर जनाब की क्या मर्जी है? भाई हम तो दोस्तों की मर्जी के गुलाम हैं। अगर ये गुलाम कबूल है तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। ऐसे नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। चले? फिर जब ऊपर से टेलीफोन आ गया तो फिर रुकावट किस बात की है? नहीं ना, तुम ऐसा करो कि अरे बाबा, कागजात का पेट भरे बगैर काम नहीं होता। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसे करो। ये खासा उलझाने वाला काम है। हाँ, और सुनो, जब तक मैं सिग्नल ना दूं वो मेरे पास ना आए। हाँ, ओके ओके, खुदा। वो तुम्हें मैंने एक काम समझाया था। सर उसी काम के पीछे तो पड़ा हुआ। तो फिर क्या बना वो रिश्ते के मामले का? देखिए ना सर, रिश्ता तय करने के लिए पहले बंदे से अच्छी खासी जान पहचान पैदा करनी पड़ती है। मैं सरमत के बाप अशरफ से 2 मरतबा मिल चुका हूँ। मामला ठीक जा रहा है सर। अब की बार बात करूंगा रिश्ते की। भाई देखो, कभी कभी देर कर देने से मामला हाथ से निकल जाते हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर। अरे बाबा, तो फिर देर किस बात की है? किसी बात की नहीं सर। तो फिर जाओ ना, काम करो।
पहले अमीर घराने गरीब घर में रिश्ता नहीं करते थे जी। गरीब लोग अमीर बंदे से कतराते थे। मगर अब तो सूरत हाल ये है कि रिश्ते के मामले में अच्छे खासे अमीर घर भी बहुत परेशान हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। क्या समझे? यही कि किसी बड़ी बेटी के बड़े बाप ने आपको बड़ा बनाकर मेरे पास भेजा है। जी नहीं, बड़ा गलत अंदाजा लगाया आपने। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। अच्छा, तो फिर खुलकर बात कीजिए। देखिए, आपकी बेटी बड़ी सियानी है, थोड़ी सी उम्र उसकी ज्यादा है जी, लेकिन इस वक्त मामला उम्र का नहीं है, ना ये कि कोई गरीब है और कोई अमीर। दरअसल मसला है किसी अच्छी लड़की के होने या ना होने का। जी। मेरे भाई के लिए ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। जैसे मेरा भाई सियाना, वैसे आपकी बेटी सियानी। ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्या इरादा है? जी, इरादा तो नेक ही है। मुझे ये रिश्ता कबूल है, मगर मुझे घर वालों से मशवरा करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप सलाह मशवरा कीजिएगा। फिर आप मुझे इत्तला कर नहीं, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी सरमत बेटा, तुम हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। लेकिन सर, मैंने तो आज तक किसी से भी ज्यादती नहीं की है। हमारे साथ की है तुमने ज्यादती। वो किस तरह? वो इस तरह कि आदमी कभी कभार बिन बुलाए भी आ जाता है। आज भी अब तुम्हें बुलाया गया तो तुम आए हो। ये ज्यादती नहीं है तो क्या है? सर, दरअसल मैं कुछ मामलात में उलझा हुआ था। अरे भाई, तुम क्या हम इस जोगे भी नहीं है कि तुम अपनी उलझन आकर मुझे या तानिया को बताओ? देख लो तानिया, अरे बाबा, ये हमारा घर तुम्हारा घर है, मेरा ये दफ्तर तुम्हारा दफ्तर है। उलझन जो होती है ना, वो अपनों ही को बताई जाती है। सर, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आकर आपको तंग करूं। तंग करूं? व्हाट डू यू मीन? ये देखो क्या कह रहा है। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि तुम बार बार आकर हमें तंग करो। मुझे बताओ मसला क्या है? बस जी, अब बताने से क्या फायदा, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। पानी सर से गुजर चुका है? हाँ, वे नहीं रुक रहे तो उन्हें अंदर भेज दो।